एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ सब लोगों को, मुंबई में बड़े सारे इवेंट्स हमने किए, पूरा पैन इंडिया फिल्म, ये फिल्म। पहली बार मेरे साथ लिफ्ट के अंदर ना इतना बड़ा टोकरा आ रहा था, मुझे लगा पता नहीं क्या लेके आ रहे हैं भाई साहब, पता नहीं कितने 50 किलो का जाने कितने का हार पहली बार इन दैट थिएटर आई सॉ। और वो आपके फैन सोलापुर से, यहां से, वहां से, और उसके बाद उसमें भी एक जन को डांट पड़ी थी बिकॉज वो लोग पीछे पड़ गए थे, ऐसे किया। बट दैट इज व्हाट पीपल they love it. Were you ever scared? Because वो लुक ना, it's not, वो बहुत खतरनाक लुक है, एज आई सेड कंटेम्प्रेरी भी है, और जब ये पुरानों वाले उस लुक में जाते हैं ना तो थोड़ा स्कैरी सा है, तो लगा डर ऐसा कुछ? The look is scary, but sir is not, na. Arshali, like all very sweet, so कभी डर नहीं लगा। Right. सर आप मुझे बताओ, आपको डर लगा इनको डायरेक्ट करते हुए कभी? डर का मैं बताता हूं क्यों, बिकॉज इस फैन फॉलोइंग ना वो एक अलग लेवल की है। सो कभी लगा कि यार ये ना मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं, they've given me a big huge responsibility, क्या मैं खरा उतर पाऊंगा या नहीं? डर लगा कभी? नहीं सर, मैं फर्स्ट प्रिपेयर हुआ सर, बिकॉज ऑफ आई एम आल्सो फैन। प्रिपेयर हुआ सर, बालैया सर से किया तो क्या करना, फर्स्ट एक शॉट करते हैं जब, सॉरी भैया, सिम्बा किए, उसके बाद लेजेंड करे। सिम्बा के बारे में कभी भी बात नहीं किया जब लेजेंड के शूट में, फिर बाद में हमने अखंडा किए तो लेजेंड के बारे में कभी बात नहीं किया, कभी, बस अपना काम करते गए। बस अखंडा तांडव करे, अखंडा पार्ट 1 के बारे में कभी बात नहीं की। ऐसा था हमारा जर्नी, एक के ऊपर भाई भरोसा। अब जो मैंने बताया, एक ही लेवल में हमारा जो वाइब्स है, थिंकिंग है, वो मिलावट, वो मिलके चलता है। You have to talk to us about this man's confidence, sir. आप मुझे प्लीज बताइए, बिकॉज he is one of the most confident directors and proven है इनका रिकॉर्ड, ये नहीं कि बस कुछ भी बोल दिया और उसके बाद। So this man has proved it time and again. Tell me, talk to us about that confidence. What makes it so special, being directed by sir? Something is what I got from my dad is discipline and respect to an artist. These both, ये दो, एक अपना काम अपन तज्जन वो टाइम में शुरू कर देना, और बस अपना प्रोड्यूसर भलाई के लिए जल्दी हो जाना फिल्म, और वो जो इंटरेक्शन आर्टिस्ट से जो काम लेना है वो कैसा लेना, वो बहुत अच्छा जानते हैं। तो जो मैं मेरे पिताजी से मैंने सीखा है, वो उनका टाइमिंग, उनका डिसिप्लिन, और आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट, और जल्दी जल्दी काम कर देना उना। सो वही तो आप सबसे पूछिए कितना किस तरह से वो टैलेंट को बाहर लेके आना, वो कैसा, वो बहुत अच्छा जानते हैं। और एक एक को एक एक नाम से बुलाते हैं। हर्षाली क्या बुलाते थे सेट में? हर्षाली नहीं, अम्मा, पापा, ऐसा। अच्छा, आपको शूट में ना? हाँ, शूट में बोलो ऐसा। इवन सविता मेनन, अम्मा makes them very comfort by making सबको एक फैमिली मेंबर के माफिक वो फीलिंग, वो गैर नहीं है, हम सब एक फैमिली के मेंबर है, ऐसा। That's what he gives that comfort for any artist. And between us, it is what I said, like discipline and dedication and fast work. I'm very fast. Yeah. So हमारा स्पीड जमता है, दोनों का एक ही पटरी में चलता है। हाँ, और कोई भी थोड़ा सा लैग हो जाए तो वो दिक्कत है, इसीलिए आई थिंक वो ट्यूनिंग बड़ी कमाल की है यहाँ पे। आप मुझे सर एक बात और बताइए, अक्सर बिकॉज आई एम सिटिंग विद ऑल ऑफ यू एंड पैन इंडिया सिनेमा को अब आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपने पूरी दुनिया देखी है, फिल्मी दुनिया। मुझे बताइए, अक्सर ना एक कंपैरिजन होता है कि हिंदी फिल्में और तेलुगु इंडस्ट्री, वो कंपैरिजन ये होता है कि कहीं ना कहीं यहां अभी भी लोग रूटेड हैं जो कि शायद हिंदी इंडस्ट्री में नहीं है। हम यहां पे सनातन धर्म को एक अलग लेवल से, एक अलग नजरिए से देखते हैं, वहां शायद नहीं देखते, ऐसा लोग कहते हैं। आपके इसके ऊपर क्या व्यूज है? नहीं सर, हमारा दो बात बोलूंगा सर। नॉर्थ में भी रूटेड है सर। एक बार मेरा बात सुनो, वंस अपॉन टाइम सर ऐसा ही हुआ नॉर्थ में, थोड़ा
कॉन्टेम्पररी फिल्म्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रख के इधर जाते टाइम पे मुझे याद है सर, कभी खुशी कभी गम बोल के एक फिल्म आया सर, आके ट्रमेंडस, अभी तक फर्स्ट टाइम 150 करोड़ शेयर आया था दैट टाइम। क्या है सर इसमें फिल्म में? इमोशंस। या हमारा मदर ही है सर, हमारा सिस्टर, वाइफ, फ्रेंड, लव एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टोटली एक बंधन। सो वो दिखाया सर। सो आवर ब्लड वेरी थिक सर, इंडियंस ब्लड वेरी थिक सर, यस इट्स ए इमोशनल फैमिली बॉन्डिंग। सो ये एक द टाइम प्रूव किया सर। इसके बाद रूटेड छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया तो सर थोड़ा कॉन्टेम्पररी जा रहा है सर। इसमें सपोज कॉन्टेम्पररी भी है सर, लेकिन व्हाट इज आवर कंट्री, व्हाट इज आवर सोल, ये फिल्म में वो है सर। ओके, मस्टली एवरी इंडियन, एवरी सिटीजन सोल में वो है सर। राइट ये राइट बिलीव करेगा, देखेगा, एंकरेज करेगा। सो ये मुझे पता है सर। सो इसीलिए हमने ये फिल्म को टच किया। वाओ। और यही है, बड़े सारे लोग ये सवाल जो करते हैं, आई थिंक सर ने बिल्कुल सटीक जवाब उसका दिया है कि अल्टीमेटली वी आर नॉट जस्ट सेइंग कि पैन इंडिया फिल्म एक इंडस्ट्री है, इट इज एक्चुअली वन इंडस्ट्री। यू जस्ट प्रूव्ड इट विद व्हाट यू शेयर्ड विद ऑल ऑफ अस हियर। सर मुझे आपसे जानना है जी, प्लीज प्लीज और वन मोर बात भी बोलूंगा सर। प्लीज बोलिए सर। दिस इज नॉट ए रीजनल फिल्म सर, इट इज दिस इज इंडियन फिल्म सर। ये एक तेलुगु फिल्म नहीं है, ये बस तेलुगु फिल्म है ये सर। सारा भारत का दर्शकों के लिए यस सर, राइट दिस इज इंडियन फिल्म सर। राइट इमोशन आल्सो इंडियन इमोशन, राइट कोर इमोशन सर अभी चल रहा है। हमने एक्चुअली ये हुआ ना सर, ट्रायल गांव में ये हुआ ना सर, इसके बारे में इसमें ऑलरेडी हमने एक सॉरी बाबू ऑलरेडी हमने बोल दिया, ऑलरेडी काशन किया। ये फिल्म में है सर। वाओ। ఉగ్రభూతాలు ఊరి మీద పడితే చూస్తూ ఊరుకోవడానికి ఈ నేల సుడిది కాదురా, అది నాకు హిందీ చెప్పడం రాదు। हमें भी बताइए प्लीज टेल अस। लेकिन ये तेलुगु में अच्छा ये आएगा सर, हिंदी में बोलना पड़ता मुझे थोड़ा ये होगा, तो इसीलिए सो मैंने ऐसा मैं टच किया सर इसमें। एंड हमारा जवानों को भी सर सैल्यूट करना सर, सैल्यूट करना सर। बिल्कुल सर। हमारा इमोशन, हमारा देश का एक माता का सिंदूर टच किया तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके 9 मिनट्स में रीच टारगेट रीच हुआ सर। 3 डेज में आके लेके आके आगे बिठा दिया। दैट्स आवर जवानों, दैट्स आवर पावर। इसका पीछे ये पावरफुल योगी है सर, इसका नाम रेस्पेक्टेड सर मोदी सर। क्या बात, क्या बात। सो इसीलिए अभी ये हुआ सर। सब वर्ल्ड को, टोटल वर्ल्ड को अभी व्हाट इज भारत अभी मालूम हुआ सर। आपने सर एक बड़ा अच्छा कमाल का डायलॉग है कि पहले मैप में सिर्फ रूप दिखता था, अब विश्व रूप दिखेगा। यस सर। मैं सर अभी तक प्रपंच पटंलो ग्लोब में ओनली भारत का रूप देखा, अभी तक हमारा विश्व रूप नहीं देखा। एक बार हम उठ के विश्व रूप दिखाया तो टोटल वर्ल्ड निशब्द हो जाएगा। दैट इज इंडियन पावर बोला। दिस इज इंडियन पावर। और सर सिनेमा ना एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, एंड जब तक आप जैसे वॉरियर्स यहां डटे हुए हैं ना, आई एम श्योर सर वी विल प्रूव इट टू द वर्ल्ड अगेन एंड अगेन कि हम लोग इसमें भी कितने आगे हैं। सुपर्ब सर, सुपर्ब। सर आप मुझे बताएं, जैसा मैंने कहा जय बलया चलता रहता है हर जगह, आप मुझे बोले इसमें कौन से स्क्रीन पे, वो कौन से एक सीन पे आपको लग रहा है सबसे ज्यादा ये आवाज आने वाली है? बिकॉज मैं क्यों पूछ रहा हूं, एक मीम चल रही थी, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस मीम्स राइट। सो चल रही है, ट्रेलर चल रहा है, सर इज एंजॉयिंग इट, ही इज एंजॉयिंग हिज थिंग एंड मतलब पूरे जोश से। मुझे बताएं कौन सा एक सीन है जिसमें लग रहा है कि बलाया बाबू फैंस एकदम दीवाने होने वाले? तो ये फैंस का फिल्म नहीं है सर। हाँ वैसा ही ये मैंने बताया था कि सिर्फ ये तेलुगु फिल्म नहीं है। नहीं बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, ढेर सारे सीन्स है फिल्म में, ढेर सारे सीन्स है जो मोस्टली ऑल इमोशनल सीन्स ओनली, राइट। 99.9% इमोशनल सीन्स है। और हमारे फिल्मों में जो बोयपाटी सीनू जी और मैंने अब तक काम किए,
हमारे फिल्म में कॉमेडी बहुत कम होता है सर, बहुत बहुत कम। इमोशन ज्यादा। इससे पहले किए तो 10%। उसका टाइम, उसको ऑडियंस को टाइम नहीं देते हम उतना, क्योंकि चलते रहता। अगर कुछ किया तो भी, जैसे मैंने नेलकोंडा भगवंत केसरी में किया था, जी, जी। वो कैरेक्टर में थोड़ा फन है, दूसरा कॉमेडी ट्रैक नहीं है उसमें, वो कैरेक्टर में चलता, मेरे कैरेक्टर में चलते रहता कॉमेडी। जैसे पता है सीरियस सीन में मैं हंसाता हूँ सबको, जैसे कभी कभी डायरेक्टरों को बड़ी मुसीबत होती है, और सर पर हाथ लगा के क्या ये इतना बड़ा सीरियस सीन चल रहा होता है, हाँ बोल के हंस रहे बाहर, सबको हंसा रहा है ये बोल के। मतलब मैं बोलता हूँ कि एक्टिंग में सिर्फ चीखना या हंसना या दूसरों की आंखों में आंसू बहाना ही नहीं है एक्टिंग। एक्टिंग ऐसा है जो अपने दूसरों की आत्मा में जा रहे, फिर प्रकाश प्रवेश कर रहे, जिनका एक्सपीरियंसेस अपन नहीं जानते अपन।